शिवम भाई, अंशुल चैंपियन भाई, रोशन कुमार पांडे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास में। मेरे दोस्तों, आइए आज हम बात कर रहे हैं अगली क्वेश्चन पे। आइए समझते हैं। सवाल में पूछा है 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। देखना ध्यान से। 200 220 है यार, 400 से कितना प्रतिशत कम है। मेरे बच्चे शब्द ध्यान देना। शब्द का नाम है सी। जब भी जिससे भी बोला जाए देन बोला जाए, तो इसका मतलब यह है कि कंपैरिजन जो करना चाह रहे हैं हम, वो 400 से करना चाह रहे हैं, जिससे वो हमेशा नीचे रहते हैं। उसने कहा 400 से कितना कम है, तो 400 नीचे रहते। तो 220 400 से कितना कम है मेरे भाई, तो सर घटाएंगे 400 माइनस 220, घटाएंगे 180। 180 कम है सर। 0 से 0 काटा, 2 में 18, तो उसमें मतलब परसेंटेज क्या होगा, तो बना 100। क्या कितना परसेंट कम है, तो 100 करेंगे। देखिए जो अभी साधारण बच्चे हैं 0 से 0 काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे, 4 से 16 45 45% आंसर लिखेंगे। जो मेंटोस जिनकी जीते हैं वो काटेंगे 100 से काटेंगे, पहले फ्रैक्शन इसी को सेट करेंगे, फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे भाई। 4 से काटेंगे 100 आएगा, और 4 से काटेंगे 4 से 16 45 45 है। तो 1/100 कितना होता है भैया, कितना परसेंट होता है सर, 1%। तो 45/100 कितना होगा, 45%। लेकिन पेपर में सवाल को कैसे किया जाए इस बात पर चर्चा करते हैं। पेपर में सवाल को करने के लिए एक ही काम किया करो, इतना लेंगे कुछ नहीं। मेरे बच्चे जब भी ऐसे सवाल हो तो नंबर छुपा दो, 0 से 0 काटा, 2 से काटा 11, 2 से काटा 20। तो पूछ रहा है कि 11 20 से कितना कम है, तो 11 20 से कितना कम होगा। तो मेरे बच्चे 9 बटे 20 गुना 100, ये भी मत करिए। मनी मन ऐसे सोच रहे हैं 20 पे 1 कम होगा तो कितना होता है, 5%। 20 से कितना होता है, 5% 9 गुना, यानी 45%। कहता है 85 510 का, किसका बाबू 510 का, जिससे वो हमेशा नीचे, किसका भी 510 का, तो पहले काटो। 17 5 85, 17 51 0, 5 1 5 5 30, यानी वो पूछ रहा है कि 1 6 का, इसका 6 का 1 कितना परसेंट है। तो एक बड़े 6 कितना होगा, 16 से 2 पे 3%। अब ध्यान देना शब्द को, 600 का, किसका 600 का, 600 नीचे आएगा, ऑफ 600, ऑफ किसके साथ, 600 के साथ। तो रेशियो लेते हैं भैया, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 से काटा 100। तो कह रहा है कि 126 600 का मतलब 21 जो है वो 100 का कितना परसेंट, तो भाई 100 की तो कोई चीज परसेंटेज लाती है, मतलब 21% है। ऐसे करेंगे सर। इससे सर 3456 से जिससे जिसका वो नीचे, देन कटिंग करते हैं सर। 2 से कट रहा है, अरे 17 नीचे 17 तो कट रहा है, 27 27 2 54, मतलब 2 से 1 कितने प्रतिशत कम है, मतलब 1 जो है वो 2 से कितना कम है, तो भैया 1 2 से कितना कम है, 1 कम है, किससे 2 से 1 100%, तो उत्तर होगा मेरे दोस्तों 50%। कह रहा 150 400 से, किससे 400 से, जिससे इससे वाला ध्यान रखना, ये नीचे रखते हैं। 0 से 0 काटा 5 15 15 40। कह रहा 150 400 से, किससे 400 से, यानी 3 8 से कितना कम है, तो बाबू 3 8 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 बटे 8 गुना 100। अब मेरे दोस्तों ध्यान देना, 1 बटे 8 कितना होता है, 12.5%। तो मेरे नमूने डाल दूं 5 बटे 8 क्या होगा सर, 5 गुना करना होगा, तो 5 गुना करेंगे तो 12 5 60 हो गया, और ये हो गया 5 बटे 2, इसको लिखेंगे 2 से 1 बटे 2%। बताया था ना, ये सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, 60 तो 62 से 1 बटे 2%, ये मेरा आंसर है। अब अगर इस चीज की स्पीड नहीं है तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे, मर्जी आपकी, समझ आपकी। या इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 5 बटे 8 को हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, 4 बटे 8 जमा 1 बटे 8, तो सर 4 बटे 8 हुआ 1 बटे 2, 1 बटे 2 में 50%, और सर 1 बटे 8 होता है 12.5%, तो यह 12.5%। ये सारी चीजें जहन में फंस जानी चाहिए, अगर नहीं फंसती तो आप में दिक्कत है। कह रहा 240 88 से, किस बाबू 88 से, जिससे वो हमेशा नीचे। इंग्लिश वाले बच्चे भी समझते हैं, लिखवाया देन 88 से 240 कितने अधिक है, तो पहले काटो भाई, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 4 से कट रहा है 4 24 0, फिर से 2 से कट रहा है 2 11 22 और 2 30। बिल्कुल ठीक है सर, तो नहीं करेंगे। तो पूछ रहा है कि 88 से यानी 11 से, तो 11 नीचे को, 11 से 30 कितना ज्यादा है, तो सर 30 11 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है भाई। 11 जोड़ के तो 30 आएगा 9, तो 19 बटे 11 गुना 100 परसेंटेज निकालना। अब जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनकी दुकान पे चाटा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। इसको कैसे बनाए, इसको बनाना पड़ेगा 11 दूनी 22 माइनस 3 बटे 9 11, 2 का मतलब मेरे दोस्तों 200%, 3 बटे 11 का मतलब 1 बटे 11 याद होना चाहिए आपको, 9 से 1 बटे 11 होता है, तो 3 बटे 11 27 सही। अब घटाने की तरकीब आनी चाहिए, 27 नहीं 28 घटाओ, 28 घटाओगे तो सर 172 आएगा, और 11 में से 3 8 बटे 11 आएगा, ये आंसर हो गया। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारी स्टडी, हम कितना पीछे काम कर रहे हैं। 260 से सारा खेल से मोर देन, जिससे वो हमेशा बटे निकालना है। 0 कटा 13 आया भाई, 2 से कटा 2 4 2 42, इससे 13 से कितना ज्यादा भैया, देखो जी घटाना मुझको आता है, 42 में से 13 घटाऊं 29 बचेगा। कह रहा जी 29 बटे 13 कितना परसेंट हुआ, 13 दूनी 26 जमा 3 बटे 13। ये मेरे पेपर के सवाल है, लेकिन आप तभी कर पाएंगे मही बघेल जब आप मेरे भाई पढ़ के आए पुरानी चीजें, तभी कहता हूं बैक लो तैयार मत दो 2 का 200%। अब कुछ रकम तो ऐसे होंगे जिनको 1 बटे 13 याद नहीं, क्या बताओ, वो इंस्पेक्टर बनने का सपना ले रहे, मेहनत करना नहीं चाह रहे, तो 7 से 9 बटे 13 मुझे चाहिए 3 गुना, तो 21 तो ये होगा, और ये 27 बटे 13, 27 बटे 13 13 दूनी 26 2 से 1 बटे 13, कितने दिन काम करा दिया, फिर भी 1 बटे 21 तो आंसर है मेरे दोस्त 223 सही 1 बटे 13। हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड इट, 223 सही 1 बटे 3 नहीं भाई 1 बटे 13। इसको छोड़ो, पहले बेसिक बेसिक कराऊं, फिर लॉन्ग में पहले इस पे आओ। ना सोना काम में आएगा ना चांदी काम में आएगी। हाँ जी, अधिक बोला है ना भाई, मेरी उम्र है 20 साल, तुम्हारी उम्र 28 साल, मैं कहूं तुम मुझसे कितने अधिक हो, तो भैया 20 से 28 हो रहे तो कितना ज्यादा, 8 ज्यादा हो, इसमें क्या दिक्कत है। मुन्ना कुमार कैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, करो ना बाबू, डायरेक्ट कौन मना किया है, 11 से भाग दो गुना तो फंस जाओगे, प्रैक्टिस करो तो करा रहा हूं। कह 0.1 का कितना प्रतिशत, 0.01 है, कितनों बार समझा है का, किसके साथ आएगा 0.1 का, तो जिसके साथ है बेटा उसको बटे मेरे को 0.1 लिख दिया सर। कितना प्रतिशत 0.01 है, कहता 0.01 कितना परसेंट है इसका, तुम्हारा सो कह इस वैल्यू का ये वैल्यू कितना परसेंट है, यू हैव कैलकुलेटेड। अब देखिए डेसिमल की समझ चाहिए, कैसी समझ, जिसको कुछ नहीं आता गाय हमारी माता है वो समझे, डेसिमल हटाऊंगा तो 10 मतलब 1 अंक 10 ऊपर हो जाएगी बिल्कुल, और यहां डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे बना हो जाएगी भाई, आराम से पढ़ने कोई दिक्कत थोड़ी है। 100 से 100 कटा 1 से 1, अब 1 होगा तो आंसर है 10%, आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं। आइए मेरे दोस्तों ध्यान से समझिए, कह रहा है नीता सैलरी इज 25% मोर देन पपियाज, मोर देन पपिया। कह रहा भैया नीता मानी की जो सैलरी है वो पपिया मानी से 25% ज्यादा, 25% डिफरेंस मेरे भाई बढ़ जाए, इससे पपिया से, यानी पपिया की 4 है तो नीता की 1 ज्यादा, नहीं 5 भाई। ये तो कह रहा है कि नीता की सैलरी पपिया से 25% ज्यादा है, 25% डिफरेंस नहीं बढ़ जाए, तो 4 का 25% 1 ज्यादा मतलब 5 है। हां जी सर बिल्कुल ठीक है। अब देन द परसेंटेज बाय व्हिच पपिया सैलरी इज लेस देन नीता, तो कह रहा है पपिया की तनख्वाह नीता से कितनी कम है, पपिया की तनख्वाह नीता से कितनी कम है, तो पपिया की तनख्वाह किससे, नीता से, किससे में भाई नीता से, किससे में भाई नीता से, जिससे वो नीचे रखो। कह रहा पपिया की तनख्वाह नीता से कितनी कम है, तो सर 1 कम है, तो 1 कम है 5 पे तो 100 पे कितना, तो 20% आंसर आ गया। आइए मेरे दोस्तों, कह रहा 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को, भैया 3 घंटे 40 मिनट, देखो छोटी सी समझ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 3 घंटे में कितने मिनट, 3 आवर 40 मिनट, तो 1 घंटे में 60 तो 3 घंटे में 180 मिनट और जमा में 40, तो कह रहा 220 मिनट को
ठीक है, गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट, मतलब कितना लोचा हुआ है 5.5 मिनट का। तो ये 3 घंटे 180 में 45 जोड़ोगे तो आएगा 225.5। कहता 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से इतने मिनट मान लिया गया तो प्रतिशत भूल जाता है। देखिए भाई सही में होना चाहिए था 220 मिनट, लेकिन हो रहा है 225.5 मिनट, गलत हो रहा है। तो क्या कितनी गलती कर दी? तो भैया 5.5 मिनट का गैप कर दिया ना आपने, तो क्या कितना परसेंटेज गलती की? तो 5.5 मिनट फालतू लेकर 220 पे 200 पे कितना डेसिमल हटाएंगे 2 0 11 5 11 22 5/2%, 5/2% को अगर पॉइंट लिखोगे तो 2.5% का आंसर। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। देखिए भाई सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। मेरे कह रहे दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15%, ऐसा मैंने कहा सवाल क्या है? आपने कहा ठीक है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 15% ऑफ द सम। देखिए मेरे बच्चे 15% की फ्रैक्शन हमें पता होनी चाहिए, काट पीट के नहीं लिखनी। 15% की फ्रैक्शन होती है 5% 1/20, 15% 3/20। तो मेरे बच्चे हमें लिखना चाहिए 3/20 सीधा। छोटी छोटी मदद नहीं लगी तभी काम आएगा। 20 से इधर गुणा कर दो, 20 से -20 भाई 20 था ये तो पूरी बढ़ गई, 20 इधर गुणा करके 3 से काट दिया 3a + 3b, 3 इधर लाएंगे तो बचेगा 17a, 20 उधर जाएगा तो बचेगा 23b। तो a अपॉन b भाई a इनका b बढ़ गया, यहाँ का बचा मेरे भाई 23 और 17 मेरे बच्चे यहाँ बढ़ गया। तो a to b का जो रेशियो 23:17 है, 23:17 मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। हां जी मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि p जो है वो किससे q से 6 गुना बड़ा है। कहता है कि दो चीजें हैं, एक p है और एक q। p is 6 times as large as q, कहता है क्योंकि अगर 1 है तो 6 times से 6 होगा। बिल्कुल ठीक है। p is 6 times as large as q, p जो है वो q से 6 गुना, बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में पूछा है तो q p से कितना प्रतिशत छोटा, तो q p से कितना प्रतिशत छोटा, q p से तो p की वैल्यू क्या है 6, q p से कितना छोटा है तो 5 छोटा है, तो 5 छोटा है 6 से तो कितना परसेंट वही पूछा। अब मेरे दोस्तों फ्रैक्शन में बताऊंगा नहीं क्योंकि चीजें कर चुके हैं, 5 बटे 6 की फ्रैक्शन में निकालनी नहीं चाहिए, 5 बटे 6 को अपने को छोटी छोटी बात है यार, 1 - 1 बटे 6 लिखेंगे तो 100 - 16 से 3%, 80 से 3%। यानी 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? मेरे तो 1% का आधा, तो 1% का आधा बटे 2 हो जाएगा, बस ऐसे लिखा जाएगा, यानी आधा परसेंट लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाना है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि डेसिमल में लिखना, तो मेरे दोस्तों देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटे 100, परसेंटेज का मतलब बटे 100, परसेंटेज अगर हटाएंगे बटे 100 होगा तो बटे 100 तो आएगा 1 बटे 200, 1 बटे 200। लेकिन ऐसा करना नहीं, समझने की कोशिश करो मेरे बच्चों। अगर मैं 1% का आधा पूछूं तो 1 आधा क्या होता है 0.5, तो भाई इसका 1 आधा अठन्नी होती है 0.5%, और इसको डेसिमल बनाओगे तो 0.5% का मतलब होता है बटे 100, तो 1 बटे 2 0 आगे से हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.005। ऑप्शन सी आंसर। देखिए मेरे भाई दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। दो संख्या ये पहली है ये दूसरी है, ये दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, ये है वो थर्ड नंबर जिसकी बात कर रहे हैं, कह रहा है इससे 30% और 40% कम है। मान लो तीसरा नंबर 100% है तो पहला जो नंबर वो 30% कम है, तो 100 का 30% 30 का मतलब 70 है। दूसरा जो नंबर है वो 40% का मतलब 60 है और तीसरा नंबर 100 है, बिल्कुल ठीक है। ये मेरे पेपर तीन संख्याएं रेशियो लेंगे तो आ जाएगा 7:6:10, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ साहब? अब कहानी ये है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत देखो, पहली जो संख्या है ये दूसरी संख्या का किसका, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट जानना चाह रहा है। तो 7 बटे 6 की फ्रैक्शन निकालना तो 1 जमा 1 बटे 6 कर देंगे, तो 1 का मतलब 100%, 1 बटे 6 116 2 3%, तो ऑप्शन ए मेरे पेपर आपका एक्यूरेट आंसर होगा। हां जी सवाल में कह रहा है a का 80% b का 50% के बराबर है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि a का 80% b के 50% के बराबर, a का 80% b के 50% के बराबर, a का 80% तो 80% की फ्रैक्शन हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे बटे 100, b का 50% परसेंटेज हटाएंगे बटे 100। मेरे दोस्तों समझदार के लिए सारा काफी 100 से ऊपर जाएगा, 0 से 0 बढ़ जाएगी, तो a * 1 b * 5 b * 5। तो मेरे दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां काम करना होगा। a में ही रखूंगा, b को बटे ले आएंगे, 5 ही रखेंगे, 8 को नीचे लेंगे, तो a की वैल्यू 5 होगी तो मेरे बच्चों b की वैल्यू हो जाएगी 8। यानी यहां से हम ये समझ पाए कि a की वैल्यू 5 तो b की वैल्यू 8। अब सवाल में हमसे पूछ रहा है, तो सवाल में हमसे पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x if b = x% of a। यहां से देखना, यहां पे यहां ये पूछ रहा है भाई कि b जो है वो इक्वल है a के कितने परसेंट के, कि b जो है वो a का कितना परसेंट है, किसका a का, a की वैल्यू कितनी 5, a की वैल्यू कितनी है भाई 5, और b जो है वो a का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। b a का कितना परसेंट है भाई ये पूछ रहा है, तो 8 बटे 5 को ब्रेक करोगे तो 1 + 3/5। अब मेरे दोस्तों 1 का 100%, 3 बटे 1 बटे 5 20 तो 3 बटे 5 60, तो 60% मेरा सही आंसर। एक चीज और समझिए ध्यान से क्या, अगर आपको ये वाली लैंग्वेज तोड़नी नहीं आ रही, यहां से तो इस लैंग्वेज में लिखता हूं दोबारा, b = a का x%। आप जानते हैं का या ऑफ का मतलब गुना, तो b की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों 8, a की वैल्यू क्या है 5, x%। 5 से काटेंगे 20 आया, 20 को 8 से गुणा करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 160। ये छोटी छोटी बातें आप अपने तरीके से करिए। सवाल में कह रहा है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा? ध्यान देना भाई, x का 8% y के 4% के बराबर है, ऐसा मैंने ही पेपर में सवाल किया है। सारे आसान सवाल, आसान का वो सवाल पेपर में आते हैं 4 4 4 8। तो मेरे बच्चे यहां से पता चला कि x नहीं आता y बटे जाते हैं, रेशियो है 1/2, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्तों मेरे बच्चों हमें ये बात समझ में आ गई कि x और y का रेशियो 1:2, बिल्कुल ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है कि x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर होगा, y के कितने परसेंट के बराबर होगा, ये मेरे ऑप्शन है, ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या है सर, तो x की वैल्यू 1, तो 1 का 20% क्या होगा सर, 20% आएगा, और y की वैल्यू क्या है सर 2, तो 2 का कितना परसेंट लोगे, इक्वल टू 20% आ जाए, तो आप खुद ही समझिए 2 को 10 से गुणा करना पड़ेगा, इसका 10% ऑफ y मुझे मेरे बच्चे लेना होगा, तब मेरा आंसर आएगा। आइए दोस्तों सवाल में कह रहा है a + b का 15% बराबर है मेरे बच्चों a - b के 25% के, परसेंटेज से परसेंटेज काटा 5 3 15 5 20 3 5 25। अब मेरे दोस्तों गुणा करनी पड़ेगी, 3 को काटोगे 3 जमा 3b, 5 से काटेंगे 5 माइनस 5, 3 उधर लेके आओगे तो मतलब b इधर लाओगे तो हो जाएगा 8b, उधर ले जाओगे तो बनेगा 2a, तो 1 2 2 काट, तो b यहीं रखते हैं, ये नीचे ले आएंगे तो ये आएगा मेरे भाई 1 बटे 4, यानी b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 4। अब मुझसे पूछ रहा है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, किसका b का किसके साथ b के, तो b की वैल्यू क्या है 1, तो क्या b का कितना परसेंट a है, तो a जो है वो b का कितना परसेंट है पूछ रहा है, तो आंसर आएगा सीधा 400%। आंसर होगा मेरे दोस्तों 400%। एक भाई तेरा पीछे वाले बराबर नहीं है भाई, उसने ये तो बोला है x का 20% किसके बराबर होगा, ये पूछा है, मतलब मैंने तो समझाने के लिए लिखा है कि x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर होगा, देखो ना ये तो पूछा हुआ था। मेरे दोस्तों कह रहे हैं कि a की आय का 60%, 60% मतलब जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाना है बिल्कुल डाउन वाले बच्चे को, तो b की इनकम के 75% के बराबर है। 100 से 100 काटा, अब देखो यार 15 दूनी 30 15 तो 60 15 75, यहां से a रखी b बढ़ गया, ये यहां 5 आया मेरे पेपर, तो यहां आया 4 4 4। तो कह रहा है तो b की आय a की आय का, किसका a की आय का ऑफ एज इनकम, कहता b की इनकम a की इनकम, a की इनकम क्या है 5 और b की इनकम क्या है 4, तो b की इनकम a की इनकम का कितना परसेंट है, तो 1 बटे 5 20%, तो 4 बटे 5 मेरे भाई 80%।
एक भाई कह रहे हैं यहाँ से 3 बार लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यहाँ इंग्लिश में लिखा हो, if 15% of a plus b is equal, यहाँ लिखा हो भाई, मैं माफी चाहता हूँ, equal to 25% of a minus b, हिंदी में ठीक लिखा था। देखिए भाई इंग्लिश सवाल में कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। ये मेरे बच्चे तुलसीराम और ये कश्यप कह रहा है तुलसीराम सैलरी 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। 20% जानते हैं फ्रैक्शन होती है 5, तो कश्यप की सैलरी 5 है तो तुलसीराम की सैलरी 5 और 6 हो जाएगी, तो पीछे 1 ज्यादा। यहाँ की बात समझ में बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है यदि तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है, तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है। कहता है तुलसीराम मेरे बच्चों क्या करता है, बचत करता है 720 रुपए जो उसके वेतन का 4% है। अब मेरे बच्चे बात बता, दो तरीके से मिसाल समझो। पहला तरीका ये है कि भैया हम मान लेते हैं कि तुलसीराम की सैलरी 6 है तो कश्यप की सैलरी 5 है, x मान के समझो आपने, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है तुलसीराम की सैलरी का 4% जो वैल्यू है, 4% जो वैल्यू है वो 720 रुपए। देखिए ये तो अगर मैं हाईलाइट करने जाऊं तो समझने की कोशिश करना। यदि तुलसीराम का वेतन 720 रुपए, यदि तुलसीराम 720 रुपए बताता है तो उसके वेतन का 4% है, पढ़िए लाइन को। कि तुलसीराम सेव्स ₹720 which is 4% of his salary। कहता है तुलसीराम अपनी तनख्वाह का कितना बताता है मेरे दोस्त, 4% बताता है जो 720 रुपए के बराबर है। समझदार बच्चा 4% फ्रैक्शन लिखेगा सर, ये 25 होती है, मूल बच्चा 4 रुपए कैसे काटेंगे, काटना चाहता होगा 120 12 बेहतर, x की वैल्यू 25 गुना 12 तो 300 और ये है ना, यानी मेरे बच्चे x की जो वैल्यू है वो आ गई 3000। अगर x की वैल्यू 3000 है तो मुझे कश्यप का वेतन बता दो 5x, x की वैल्यू 3000 है तो पता है मेरे भाई 15000। आंसर होगा मेरे बच्चे कितना 15000। उसने मुझसे कश्यप की सैलरी पूछी तो आंसर हो जाएगा 15000। हां जी, अगर मैं इसे बिना x मान यूनिट से करूं तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे तुलसीराम की सैलरी 6 यूनिट है, इसका 1/25 क्योंकि 4% यानी 1/25 मतलब 6/25 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 720 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 720 बटे 6/25। अब आप ये बात जानते होंगे फ्रैक्शन बटे वाला पार्ट रख के ऊपर आ जाएगा, 6 से काटेंगे 120 तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3000। बिल्कुल ठीक है। तो सर हमें पूछा 5 यूनिट की वैल्यू तो 1 यूनिट 3000 तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 15000, यानी कश्यप की तनख्वाह 15000। सवाल में कह रहा है व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 रुपए था। मेरे बच्चे ध्यान देना 2007 में जो सैलरी है वो 8,80,000 जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% ज्यादा है, 2006 के वार्षिक वेतन से 10% ज्यादा है। अब मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ए मैन रिसीव्ड रुपीस दिस एज हिज एनुअल सैलरी ऑफ द ईयर 2007। कहता है 2007 की उसे वार्षिक तनख्वाह मिली है व्हिच वाज 10% मोर देन हिज एनुअल सैलरी इन 2006। कहता है जो कि 2006 में जो उसकी तनख्वाह थी उससे मेरे दोस्तों 10% ज्यादा थी। 10% की तनख्वाह फ्रैक्शन में मेरे यानी 2006 की तनख्वाह उसकी 10 यूनिट थी तो 2007 में एक फालतू कितनी होगी 11 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। अब 11 यूनिट में मेरे रिप्रेजेंट कर रहा है इसे 8,80,000 तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 करोड़ तो आएगा 80,000 80,000 तो भैया 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 80,000 एंड इन दैट केस योर आंसर वुड बी 8 लाख। ना सोना काम में आएगा ना चांदी काम में आएगी। सवाल में कह रहा है कि 24 कैरेट सोने का 100% सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत बताओ। कह रहा है 24 तो शुद्ध है तो 22 कैरेट कितना शुद्ध हुआ, तो मेरे भाई 24 में 22 कितना शुद्ध हुआ ये पूछना है। 2 11 22 2 12 24। अब 11 बटे 12 की फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 - 1 बटे 12। 1 का मतलब 100% और 1 बटे 12 का मतलब 8 से 1 बटे 3%। तो क्या में सही 2 बटे 3% है कहीं, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। हां जी देखिए मेरे दोस्तों सवाल में क्या कह रहा है, कुछ लाइनें हैं जिनको हमें अंडरलाइन करना है, उनको बेसिक से समझना है। इस लाइन को ध्यान से देखिए, बोथ गेट द सेम सैलरी। कहते हैं कि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, इस बात को समझिए। सवाल में कह रहा है कि दोनों को सैलरी बिल्कुल बराबर मिलती है, कोई दो राय नहीं। अगर दोनों को बराबर सैलरी मिल रही है मेरे बच्चे तो मान लेते हैं कि मान लो दोनों को 100 रुपए सैलरी मिली है, 100 यूनिट ईच, हर एक को 100 सैलरी मिल रही है। लोग कौन है दो, एक है राम और दूसरा है मेरे बच्चे श्याम। सवाल में कहता है राम को 14% बचत होती है, उसकी सैलरी का 14% बचत होती है, जबकि श्याम की जो बचत है वो 22% है। राम की बचत 14% है, मेरे श्याम की जो बचत है वो 22% है। तो मैंने सैलरी मानी ही 100 यूनिट इसलिए है ताकि परसेंटेज मेरा इजीली कैलकुलेट हो जाए, यानी राम की बचत 14 यूनिट और श्याम की बचत 22%। अब सवाल में कह रहा है कि श्याम जो है वो 22 यूनिट नहीं बचा रहा है, 1540 बचा रहा है, तो 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1540 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 22, 11 दूनी 22, 11 कम 11 44, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70, 1 यूनिट की वैल्यू 70। तो कह रहा है राम कितना बचत करता है, 11 बचा रहा है 14 यूनिट तो 10 गुना 70 980, यानी मेरे तो राम की जो बचत होगी 980 होगी। मेरे तो सवाल में कह रहा है कि भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 1 से ही 1 बटे 20 हो जाती है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए मेरे दोस्तों। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 317 का 100% बताइए क्या होगा, 317 का 100% क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 317 का मतलब गुना, इसे इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, का मतलब गुना और 100% की फ्रैक्शन 1 बटे 5 317 ही है। तो सर इस बात का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, इस बात का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर 317 का 100% 317 ही होगा, 317 का 100% 317 ही होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, सर इस बात को समझते हैं, मानते हैं बात। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं मेरे बच्चे किसी भी चीज का 100% नंबर खुद होता है। मैं कहूं m का 100% बताइए क्या होगा तो इसका मतलब m ही होगा। मेरे दोस्त मैं आपको कहूं कि मेरा 100% बताइए क्या होगा, नहीं होगा। मेरी इनकम का 100% बताइए मतलब नहीं होगा। किसी भी चीज का 100% होना वो संख्या खुद ही होती है। तो मेरे दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूं कि यार m में 10% का इंक्रीज कर दो, m में 10% का इंक्रीज कर दो, प्लस कर दो, m को 10% बढ़ा दो, तो आप क्या कहोगे कि सर इस बात को समझो कि m अपने आप का 100% तो है ही, हर नंबर अपने आप का 100% होता है। आप क्या कह रहे हो कि इसमें 10% और बढ़ा दो, तो इसका मतलब आप ये तो कह रहे हो कि m को 110% कर दो। बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ये तो कहना चाह रहे हैं। हां जी मेरे दोस्तों मैं अगली बात आपको बता रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि m से 20% m का 20% घटा दो, डिक्रीज कर दो 20%, m को 20% डिक्रीज कर दो। अब मोटिव समझने वाली बात ये है कि m को 20% घटाना इसका अर्थ क्या हुआ, तो सर इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई m अपने आप में 100% तो है, कोई भी नंबर अपने आप का 100% है, बस इसमें से 20% आप घटा दो। तो सर इसका मतलब यही तो हुआ कि m को 80% कर दो। हां जी सर इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई तो इस बात को कान पकड़ के बार-बार बोला करो कि भाई अगर मैंने आपको ये कहा कि कोई नंबर है m और इस नंबर में मुझे 340% का इंक्रीज करना है, 340% इंक्रीज करना है, तो वही मन कहा करो कि भाई m जो है वो अपने आप का 100% है, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, इसमें कहा कोई है। अब मैं इसमें 340% और इंक्रीज करना चाहता हूं। हां जी सर तो इसका मतलब सर ये नंबर अपने आप का कितना हो जाएगा 440% हो जाएगा। ये नंबर अपने आप का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 440% हो जाएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या आप इस बात को समझ गए? मेरे पेरेंट्स बताइए क्या आप इस बात को समझ गए कि कोई भी नंबर अपने आप का 100% आप जितना इंक्रीज करना चाह रहे हो उसमें जोड़ दो आंसर। जैसे इस सवाल में कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, भाई कोई फ्रैक्शन है तो भिन्न जो होती है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है, इंग्लिश में बोले तो अंश बटे हर होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है, अंश बटे हर। अब मैं कह रहा हूं कि अगर न्यूमरेटर को 200% बढ़ा दिया जाए तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। हां जी इसमें मैं 200% इंक्रीज कर दूंगा तो इसका मतलब नंबर अपने आप का कितना परसेंट हो गया 300% हो गया, तो न्यूमरेटर मेरे दोस्तों 300% हो गया। बिल्कुल ठीक बात है।
और मैं साथ में ये कह रहा हूँ कि जो डिनोमिनेटर है उसको 400% बढ़ा दो, तो जो हर है डिनोमिनेटर है वो अपने आप 100% होगा। आप कह रहे हो 400% बढ़ा दो, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों को नंबर कितना कितना हो जाएगा 500%। तो ये नंबर अपने आप 500% हो जाएगा। अगर आप उसके हर को 400% बढ़ा रहे हैं तो वो हर बन जाएगा 500%। तो फाइनल जो फ्रैक्शन आएगी, अब जो आंसर आया कह रहा जी वो है 1 सही 1/20, जैसे सोल रहे हैं 20 कम 20 21/20, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 21/20। ये 21/20 कह रहा जी सोल्व करिए, उत्तर बताइए। मेरे दोस्तों जब सोल्व ही करना है और हमको ही करना है थोड़ा स्टाइल में नहीं करेंगे, कैसे स्टाइल करेंगे देखिए। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 2 0 से 2 0 कटा, 5 से कटा 4, 3 से कटा 7। इसका मतलब सच्ची जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो एक्चुअल में 7/4 का। 1 सही 3/4 का मतलब भी वही है जो 7/4। बताइए कितने भाई इस बात को समझे, कितने मेरे बच्चे इस पॉइंट को समझ पाए। बहुत बढ़िया। कहता है एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणाम भी नहीं आती। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सवाल में कह रहा है कि न्यूमरेटर में 200% इंक्रीज कर दें, न्यूमरेटर में 200%, तो भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% है 200% कर दोगे बढ़ाओगे तो 300% हो जाएगी। और जो डिनोमिनेटर है वो कह रहा है 350% इंक्रीज कर दें, तो अपने आप में 100% है 350% को बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 450% हो जाएगा। और सवाल में कह रहा है कि रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो आएगी 5 बटे 8, परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 15 30 45 15 20 30। अब घबराना नहीं, 3 को काटेंगे 4 से, अब 2 को 5 से कटेंगे तो 2 को नीचे लाओगे 2 चौक 8, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो आएगा मेरे दोस्तों 5 बटे 8 आएगा। ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट, योर राइट आंसर। आइए आपका इंतजार था, ध्यान से पढ़िए फिर समझाऊंगा। देखिए मेरे दोस्तों इन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच, कहता है प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक वाले 80% की परीक्षा में अर्पिता पहले 40% को 65% सही सवाल देती है, जवाब देती है। मेरे दोस्तों सवाल ये है कि भैया 80 सवालों का एग्जाम है, 80 सवालों का एग्जाम है, 80 सवालों में से पहले जो सवाल 40 सवाल थे, जो पहले 40 सवाल थे उसमें कहता है उसके 65% सही उत्तर है, 65% सही उत्तर। तो फिर जो अगले 40 बचे इसमें कितने परसेंट सही उत्तर मिलेगा, उसे टोटल में 75% सही आंसर है। कुल मिला के मेरे दोस्तों 75% सही उत्तर मिला, 75% सही उत्तर मिले, कितने सही देने होंगे तो देखिए 40 का परसेंट निकालो भाई, 5% 1/20 तो 13 गुना 13/20, 20 दूनी 40 13 दूनी 26, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्तों एक बात है, 80 का 75% निकालो, 75% 25% 1/4, 75% 3/4, छोटी छोटी बात है, कैलकुलेशन 4 को 20 को 3 से घटा 60। मोटी बात अगर आप समझते हैं तो आपको पता चला होगा यहाँ कि भैया हमको जो है 60 सवालों के सही उत्तर देने थे, उसमें से 26 सवालों के सही जवाब दिए, तो कितने सवालों के सही जवाब देने होंगे, तो 60 में से 26 के ठीक दिए तो बचे कितने 34 सवालों के जवाब और देने होंगे। तो मेरे बच्चों में 34 सवालों के जवाब और देने होंगे, 34 सवालों के जवाब मेरे बच्चे हमें और सही देने होंगे, कितनों में से 40 में, तो 34 के सही जवाब 40 में तो 100 पे कितना, तो 20 दूनी 40 20 100, 2 से काटा 17 17 85, तो 85% सही उत्तर देने होंगे। मेरे बच्चों 85% सही सवालों के जवाब सही 40 में देंगे तब उसका सैटिस्फैक्शन होगा। आप कहेंगे यही तरीका नहीं भाई, एक सवाल को कराने के 10 तरीके हैं, हर एक चैप्टर में अलग तरीके से समझाऊंगा, मैं एक साथ 10 तरीके नहीं होगा। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है 65 छात्रों और 4 टीचर है, 65 स्टूडेंट है भैया, स्टूडेंट है 65 और टीचर जो है मेरे बच्चों है 4, एक अच्छा। सवाल में कह रहा है प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% टोकन मिली स्वीट्स मिली। तो मेरे बच्चों हो क्या रहा है कि स्वीट्स जो मिली है, स्वीट्स किसमें मिली है ना, स्वीट्स में स्टूडेंट को कितने टोकन मिली है, तो स्टूडेंट को तो कहता है कि भाई हर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हैं तो कितने स्टूडेंट है 65, कहता है हर बच्चे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 20% के बराबर टोकन मिली, ऐसा सवाल है। तो 65 का 20% निकालेंगे, 20% की फ्रैक्शन 1/5 1/5 मतलब 13, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर स्टूडेंट को 13 टोकन मिली या 13 स्वीट्स ईच स्टूडेंट। और कहता है जो टीचर है हर टीचर को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 40% के बराबर टोकन मिली, तो बच्चे कितने 65, कहता है इसके 40% के बराबर टोकन मिली, तो 65 40% की फ्रैक्शन 2/5, 5 से काटेंगे 13 13 26, तो हर टीचर को 26 टोकन मिली, हर टीचर को 26 टोकन मिली, 26 स्वीट्स ईच टीचर। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि हर एक को कितनी मिली, वो पूछ रहा है टोटल कितनी बनी है। तो मेरे बच्चे को स्टूडेंट कितने थे 65 और हर बच्चे को कितनी मिली 13, तो 65 बच्चों को कितनी मिली गुना, जब टीचर कितने थे साहब 4, हर टीचर को 26 तो 4 को कितनी मिली, तो 65 और 13 78 और 6 84 845 और 4 6 24 4 2 12 2 44 जोड़ेंगे भाई तो 4 5 9 4 4 8 8 9 9 है ऑप्शन नहीं है, देखना भाई गड़बड़ तो नहीं है, जोड़ भैया 53 65 13 78 और 84 की 845, तो बच्चों बच्चों मिली और 4 24 4 दूनी 8 है, मैं बोल रहा हूं 4 24 4 दूनी 8 और 2 10 104 माफ करना, अब जोड़ देते हैं तो 5 4 9 4 और 8 949 इसका आंसर होगा। 949 मेरे बच्चों का आंसर होगा 949 949 इसका एग्जैक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन में मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लीजिए 949 आंसर होगा, 949 मेरे बच्चों का आंसर। मेरे बच्चों रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, लैंग्वेज को ध्यान से समझिएगा, अरिथमेटिक का मतलब भाषा को ढंग से पढ़ना। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, रवि इज 12 ईयर यंगर देन सूर्या, रवि एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सूर्या एज। कहता है रवि की जो उम्र है, ध्यान देना रवि की जो उम्र है वो रवि और सूर्या दोनों की उम्र के योग का 40% है, ऐसा मैंने सवाल किया। कहता है रवि की उम्र रवि और सूर्य दोनों की उम्र के योग का 40% है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे सोल्व करेंगे तो रवि रवि प्लस सूर्या 40% की फ्रैक्शन करते 20% 1/5 तो 40% 2/5। अब आओ सामने मेरे बच्चे 5 से गुणा करेंगे 5 आ आएगा, 2 से गुणा करोगे 2 आ आएगा प्लस 2s आएगा, हां जी 2 आ जाएगा 3 बराबर 2s। यहाँ से मैं r और s का रेशियो निकाल देता हूं, आप ठीक है क्या है 2/3। अब मेरे दोस्तों एक बात करना, अगर रवि की उम्र 2 है और सूर्य की उम्र 3 है तो रवि सूर्य से कितना छोटा है सर 1 यूनिट छोटा है, जबकि एक्चुअल में रवि और सूर्य के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 साल। कहता 12 साल छोटा है, कितने साल छोटा है भाई 12 साल, तो 1 यूनिट 12 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे दोस्तों, तो भैया 1 यूनिट 12 तो 3 यूनिट 12 36, तो सूर्य की उम्र होगी 36 साल और रवि की उम्र होगी 12 24 साल। हमसे क्या पूछा जी, हमसे मेरे दोस्तों पूछा हुआ है कि अभी उम्र कितनी 36 साल, 9 साल बाद कितना हो जाएगा 36 और 45 साल, तो मेरे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। ये तो था सवाल को डिटेल करने।
ये तो था सवाल को डिटेल करने का तरीका। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा चतुराई से समझने की कोशिश करता हूँ। एक बात बताओ यार, बाकी की कहानी बाद में, पहले मुझे एक चीज बताओ। मैं ये कहूँ कि यार मैंने और आपने या राम ने और श्याम ने, रवि और सूर्य ने कुल मिलाकर पैसे इकट्ठे किए, दोनों ने रोज कमाना शुरू किया और कुल मिलाकर पैसे इकट्ठे किए, लेट्स से 100 रुपए इकट्ठे किए, 100 रुपए दोनों ने कमाए। एक सर्टेन टाइम में रवि और सूर्य दोनों ने 100 रुपए कमाए और मैं ये कह रहा हूँ कि रवि ने कितने पैसे कमाए हैं, जितने रवि और सूर्य दोनों ने कमाए ना उसके 40% रवि ने कमाए, उसके 40% रवि ने कमाए। ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूँ कि रवि ने, रवि और सूर्य दोनों ने कितने पैसे कमाए हैं उसका 40% रवि ने कमाए। तो बताओ मेरे दोस्तों सूर्य ने कितने कमाए, बताओ मेरे सूर्य ने कितने कमाए। तो मेरे नन्हे मुन्ने बात को समझो कि यहाँ एक छोटी सी समझ तो है कि भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% है, तो 100 रुपए की मानो ये मानना कि रवि और सूर्य ने मान लो 100% चीज कमाई है, तो 100% में से 40% रवि का हिस्सा है, तो नेचुरली बाकी 60% किसका होगा, सूर्य का हिस्सा होगा। यही तो सवाल मैं कह रहा था कि रवि की जो उम्र है वो रवि और सूर्य की एज का, रवि और सूर्य की एज का 40% है, मतलब टोटल 100% थी, तो रवि की 40 थी, तो बाकी 60% किसकी होगी, सूर्य की। और इसका रेशियो निकालो तो 20 40 20 60 2 अनुपात 3। सर एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, देयर इज नो डाउट इन दैट क्वेश्चन। और अगर मेरे बच्चे की उम्र का अनुपात आ गया तो डिफरेंस कितना है, 1 मिनट और 1 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 साल क्योंकि एक दूसरे से 12 साल छोटा, 1 मिनट 12 तो 3 मिनट हो गया 36, मतलब सूर्य की उम्र 36 साल, अरे कहां गलत हो रहा है, 36 साल, और वो कह रहा है सूर्य से 9 साल बाद, तो 36 में 9 जोड़ोगे भाई तो आएगा 45 साल। दैट इज माय डियर स्टूडेंट, इज राइट आंसर। हां ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का योग 520 है, दो संख्याएं मेरे बच्चों उनका जो है 520, सीधी सी टाइप का क्वेश्चन, दो संख्याएं इनका जो है 520 समझने वाले के लिए। तो दोनों संख्याएं बराबर तो है नहीं, एक बड़ी होगी एक छोटी, तो लेट्स से ये बड़ी होगी मेरे बच्चे छोटी, ऐसा सवाल है। अब अगर बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए तो मेरे बच्चे बड़ी संख्या अपने आप में 100% होगी, अगर बड़ी संख्या का 4% घटा देंगे कितना हो जाएगा, 96%। भाई बड़ा नंबर अपने आप का 100% होगा, उसमें से 4% घटा दूंगा तो हो जाएगा 96%। यदि बड़ी संख्या से 4% घटा दिया तो बड़ी संख्या अपने आप की 96% होगी और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, तो स्मॉलर नंबर भी भाई अपने आप में 100% होगा। और अगर मेरे बच्चे में से 12% बढ़ा दूंगा छोटी संख्या को तो ये अपने आप 112% हो जाएगा। तो अगर ऐसे करेंगे ना तो रिजल्ट आएंगे वापस बराबर, ऐसा मैंने एक सवाल किया है। अब मेरे दोस्त 100 से हो गया, 4 से काटेंगे 16 से कटेगा, 16 के 96 16 7 112। तो मेरे दोस्तों बी है, सी बटे आ जाएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6। इसका मतलब बड़ी संख्या 7 है मेरे दोस्तों, छोटी संख्या 6 है। बड़ी संख्या 7 है मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी संख्या हो जाएगी 6। आंख बंद करके सीधी सीधी बात समझो, बड़ी 7 तो छोटी 6। अब मेरे दोस्तों ये बात आ गई समझ में, हां जी। तो सर आपने क्या निकाल दिया, सर हमने निकाल दिया बड़ी और छोटी का रेशियो, बड़ी और छोटी का रेशियो निकाल दिया, क्या निकला सर 7 6, 7 6, यानी बड़ी 7 है तो छोटी 6। बिल्कुल ठीक बात है, हां जी सर। हमसे क्या पूछा जा रहा है सर, हमसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या क्या। तो मेरे दोस्त हमें देखना है कि दोनों संख्या कितनी होंगी, 7 और 6 यूनिट, जबकि एक्चुअल में दोनों का जोड़ 7 और 6 यूनिट नहीं 520 है। तो 1 यूनिट के लिए 520 बटे 4 40 आएगा। क्या छोटी संख्या होता है तो 6 यूनिट 6 गुना 40 240। मैं सोना काम में ये मेरा आंसर। देखिए मेरे दोस्तों एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर आ जाता है, उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए मान लीजिए मेरे दोस्तों कोई नंबर है n, पहले डिटेल समझो। अब सवाल में क्या करेगा ध्यान देना, सवाल में क्या करेगा भैया, अगर हम इस नंबर में 75 से 75% कोई नंबर एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो इतनी ही बात करता है। तो मान लेते हैं नंबर है n, माना नंबर है n, और सवाल में क्या करेगा n के 75% में 75 जोड़ देंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल क्या है 75% में 75 जोड़ देंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा मेरे दोस्तों वो नंबर के बराबर है, तो परिणाम उस संख्या के बराबर आ जाता है, ऐसा सवाल है। अब ध्यान देना n का 75% माने 3/4, 25% 1/4 तो 75% 1/4 जमा 75 बराबर है। करो क्या 4 से सबको गुणा करो, क्यों करते हैं सर, ऐसा करने से फायदा ये होगा कि बटे वाली चीजें खत्म हो जाती है। तो 4 से गुणा करोगे घट जाएगा 3 आएगा, 4 से गुणा करोगे तो 75 गुणा 4 आएगा 300 और ये आ जाएगा 4 है, बिल्कुल ठीक है सर। अब सर 300 ही रखो, ये वाला 3 उधर जाएगा किसका होगा माइनस का, 4 में से 3 गया 1 है, तो मेरे n की वैल्यू आ गई 300, n की वैल्यू आ गई 300। अगर n की वैल्यू 300 है, नंबर 300 आ गया, ओरिजिनल नंबर 300 कोई पूछ नहीं रहा, वो कह रहा है भाई इस नंबर का 40% कैलकुलेट करो, इस नंबर का 40% कैलकुलेट करो, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होगी सर 2/5, तो 5 30 0 तो नंबर होगा 120। ये तो है मेरे डिटेल, आराम से समझो, ये तो है सवाल का डिटेल तरीका, फाउंडेशन तरीके से समझाने का बात। सोना काम में आएगा ना चांदी काम में आएगी। अब मेरे दोस्तों की बात ध्यान से समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई कोई नंबर है उसका 75% जब उसमें जब किसी नंबर के 75% में 75 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या उसके बराबर आती है। मेरे बच्चों 75% की फ्रैक्शन ले लिया, ले लीजिए कितनी 3/4, ठीक है सर 3/4, यानी हमने किसी नंबर की 75% की फ्रैक्शन, पहले 75% की फ्रैक्शन निकाली 3/4। हां जी, अब मैंने मान लिया कि कोई नंबर 4 यूनिट है, कोई नंबर 4 यूनिट है, ठीक है, कोई नंबर क्या है 4 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है यानी ओरिजिनल नंबर हमने मान लिया 4 यूनिट, ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या मान लिया हमने 4 यूनिट, मूल संख्या 4 इकाई मान ली, ठीक है। अब कह रहा है इसका 75% निकालो, तो मेरे दोस्तों 4 का 75% क्या होगा 3, बिल्कुल ठीक है, 4 का 75% क्या होगा 3। सवाल में कह रहा है 4 का 75% निकाले वाया 3, तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 में हमने क्या जोड़े, 3 रिजल्ट खुद आ जाए। ये तो कह रहा है कि किसी नंबर के 75% में हमने कुछ जोड़ा तो रिजल्ट नंबर खुद आ गया, नंबर खुद आ गया। तो इसका मतलब क्या जोड़ा होगा, इसमें 1 जोड़ा होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा कि भाई 4 हमने मान लिया ओरिजिनल नंबर 4 यूनिट, तो उसके 75% हुआ 3, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 75 को, तो 1 यूनिट 75 तो 4 यूनिट 4 गुना 75 आंसर आ गया 340%। मैं कहता हूं ये भी मतलब आपको समझ नहीं आया, मुझे लैंग्वेज का आता है जो मैं आपसे जानना था, बस वहीं ले जाऊंगा, वहीं ले जाऊंगा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि जैसे हम 75 जोड़ देते हैं किसी नंबर के 75% में तो नंबर खुद आ जाता है। तो मेरी ये बात मैं समझाई है कि कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, हां जी, और हम इसके 75% में कुछ जोड़ेंगे तो ये नंबर खुद आ जाएगा, मतलब 100% आ जाएगा। तो क्या हम इस बात को नहीं समझते कि 75% में क्या जोड़ेंगे 100% हो जाए, पर इस नंबर का 25% जोड़ने पे तो 100% बनेगा, इसमें कहां कोई दो है। हां सही बात सही है, तो मेरे बच्चे 25% जोड़ते ही 100% हो जाएगा, यानी सच मायने में 25% ही जोड़ना था इस अंदर, 25% की वैल्यू कितनी है 75, ये तो पूछ रहा है। यानी अगर कोई नंबर मान लीजिए मैंने n लिया तो इस नंबर का 100% नंबर खुद होगा। अब इस नंबर के 75% में इस नंबर का क्या जोड़ोगे अपने आप का 100% होता है, 25% जोड़ोगे तभी तो बनेगा। और क्या हमने इसमें जोड़ा क्या भाई 75, तो इसका मतलब 25% जो है 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, तो 1% की वैल्यू आई 75 बटे 25 यानी 3। तो भाई मैं पूछ रहा हूं इसी नंबर का 40% क्या होगा, तो 40% क्या होगा 3 बटा 1% की वैल्यू 40 ना 3, 1% की वैल्यू 3 तो 40% क्या हो जाएगी 120। कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस बात को समझे, है ना। आइए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है गांव में 30% लोग साक्षर हैं, गांव की कुल जनसंख्या 400, तो साक्षरों की कुल जनसंख्या कितनी है मेरे बच्चों। इन विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 6600, द नंबर ऑफ लिटरेट, क्या कितना ही तो आसान सवाल पूछेगा तुमसे भाई। एक बात बताओ टोटल पॉपुलेशन कितनी है 6600 और इसमें लिटरेट कितने हैं सर 30%, और थोड़ी चाहिए तो कुछ आपसे यार। और ये तो कह रहे गांव में 30% लोग पढ़े लिखे हैं, गांव की जनसंख्या 700 है तो साक्षरों की कुल संख्या बताओ, तो भाई 6600 का 30% निकालना है, तो भैया 0 से 0 0 से 0 0 3 18 3 18 1980 आंसर ना सोना काम में आए। Two numbers A and B are such that the sum of 5% of A and 4% of B is 2/3 the sum of 6% A and 8% of B। पहले किस्म का समझ में आएगा, कह रहे दो नंबर A और B और इस प्रकार से हैं कि A का 5% और B का 4%, A के 5% और B के 4% का योग, A के 6% और B के 8% के योग का 2/3। पहले इतनी बात समझिए, सवाल में यही तो कह रहा है भाई कि भाई A का 5% और B का 4% बराबर है A के 6% और B के 8% का 2/3, इसका 2/3 के बराबर ही है। इतनी बात समझते हैं, हाँ जी। देखिए कैसे करें, 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15% हो गई, 3 4 12% हो गई, समझते हैं। 2 से यहाँ करेंगे 2 6 12% हो गई और 2 8 16% हो गई, बिल्कुल ठीक है।
ये है 12 इधर जाएगा 3% ओके, परसेंट को मैं बड़े 16 देता हूँ, ये उधर जाएगा भाई 16 में 12 4% होगी। धीरे 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 दिमाग कितना तेज हो जाएगा कि हम रीड करना शुरू कर दें। तो ए अपॉन बी का जो रेशियो मेरे 4/3 और यही आपसे शायद पूछा हुआ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू बी 4/3। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज बाय 25%। देखो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। हां जी, अब अगर मेरे दोस्तों में से 20% इंक्रीज कर दूंगा तो ये नंबर अपने आप 120% हो जाएगा। लेट्स से नंबर n है, ये अपने आप 100% होगा। अगर मैं इसे 20% बढ़ाऊंगा तो मेरे दोस्त ये 120% हो जाएगा। और कह रहा है कि अगर मैं इसे 25% घटाऊंगा, 25% घटा दूंगा तो ये नंबर अपने आप 75% हो जाएगा। तो कह रहा है जो दोनों रिजल्ट आएंगे बीच का डिफरेंस कितना है 45%। 120 में 75 का 45% डिफरेंस है। कह रहा है जो डिफरेंस है यही डिफरेंस आपका 36 है। तो भैया 1% की वैल्यू क्या होगी 36/45, 936 9/45। तो 1% की वैल्यू है 4/5। तो मुझे क्या चाहिए नंबर चाहिए और नंबर मैंने क्या माना मेरे दोस्तों 100%, नंबर क्या माना 100%। कह रहा है जो नंबर बताइए क्या होगा 100% * 100%। 5 से काटोगे 20, 20 तो 80। तो जो संख्या होगी मेरे दोस्तों क्या होगी 80। मेरे जो संख्या होगी क्या होगी 80। ये मेरा राइट। आइए मेरे दोस्तों, एक टोकरी में 300 आम है। 75 आम को छात्रों में वितरित कर दिए गए। कहते हैं टोकरी में 300 आम है, 75 आम को बच्चों में बांट दिए गए। टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत क्या कीजिए। देखो मेरे भाई, कहता है टोकरी में 300 आम थे, ठीक है जी, 75 आम बांट दिए गए। तो भैया 300 का 75% बताया 300 टोटल आम थे, जिसमें से 75 आम बांट चुके हो, ये बढ़ गए हैं। तो रेशियो निकालो 75 का 75 75 300, यानी टोटल 4 आम थे तो उसमें से एक बांट दिया तो बचे कितने हैं 3, तो 3/4 यानी 4 में 3 बचे तो परसेंटेज बताओ तो भैया आंसर होगा 75%। आंसर होगा मेरे भाई 75%। सवाल में कह रहा है लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर वाज मेजर्ड एज 1.5 मीटर। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो ये हो गया 5 जीरो का 150 सेंटीमीटर। तो कहता है लाइन जो थी वो 150 सेंटीमीटर की थी, लेकिन आपने उसे गलती से 155 सेंटीमीटर माप लिया। तो कहता है बताओ कितनी परसेंटेज की एरर हुई। 5 से काटेंगे 5 3 15 5 5 3 15 0। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी है। सच बात ये है 30 माप लेनी चाहिए थी, लेकिन माप दी 31 तो कितनी गलती करी सर 1, तो 1 गलत मापा 30 तो 100 तो आंसर आएगा मेरे प्यारे 3 सही 1 3%। ये मेरे नंबर मेरा राइट आंसर होगा। चलिए मेरे बच्चों आज आप कितना पढ़िए, कल फिर मिलेंगे आगे और इस आगे बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।